नमस्कार, आदाब। मैं अनीस लालादानी। आज हम आपको एक ऐसे मसले से रूबरू कराएंगे जिसने लोगों को नौकरी लगवा देने के नाम पर ठगी कर बर्बाद कर दिया है। बेरोज़गार लोगों ने नौकरी पाने की लालसा पर अपनी पुरखोती ज़मीन बेच दी है, तो किसी ने अपने घर का जेवर बेच दिया, तो कोई ब्याज पर रकम दे करके ठगी के हाथों ठग का शिकार हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा, ये मामला महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ढावाखार गांव के रहने वाले कृष्णकांत तिवारी नामक व्यक्ति का है। इसने कई लोगों को रेलवे में नौकरी लगवा देने के नाम में ठगी किया है। उन ठगे गए लोगों में ऋषिकेश पटेल ने मुझे ये बताया कि पहली मेरी मुलाकात कृष्णकांत के भाई से हुई थी, जो मेरे साथ पढ़ता था, और उसने कहा कि मेरा भाई जो है नौकरी दिलवाता है रेलवे में, और अगर आपको जॉब चाहिए तो आप मेरे भाई से मिल लो। और इस तरह कृष्णकांत के भाई ने लोगों को जाल में फंसाया और कृष्णकांत ने ठगी किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से सिलसिला ठगी का शुरू हो गया। जो कृष्णकांत तिवारी द्वारा ठगे गए उन पांचों के नाम इस प्रकार हैं: ऋषिकेश पटेल, दिनेश पटेल, ये दोनों जो हैं मधुबन से हैं, और मुकेश पटेल सागरपाली से है। और सबसे हैरत की बात यह है कि दो लोग ठगे गए हैं वो खुद कृष्णकांत तिवारी के गांव से हैं, कुंज बिहारी साहू एवं यशवंत केवर्त, ये ढाबाखार के रहने वाले हैं। हम आपको बताते चलें कि इन्होंने जो हमें एफिडेविट करके दिया है, उसके आधार पर लगभग 21,60,000 रुपये कृष्णकांत तिवारी ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम से दिया है। हम आपको इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनाते और दिखाते हैं। देखिए। मेरा नाम ऋषिकेश पटेल है जी। वो कृष्णकांत तिवारी जी हैं, वो ढाबाखार से हैं। उसके भाई हमारे दोस्त हैं, जो बोले तो हम लोग कृष्णकांत जी से मिले। उनका नाम चंद्रकांत तिवारी है, कृष्णकांत जी के छोटे भाई हैं। वो पैसा 5 लाख रुपए में रेलवे में नौकरी लगाता हूँ बोल के बोले सर वो। तो हम लोग उसके झांसे में आ गए सर, 5 जने, दिनेश पटेल और ऋषिकेश पटेल, मैं हूँ, मेरा नाम, और मेरे साले जी हैं मुकेश पटेल और यशवंत केवट, वो भी ढाबाखार से हैं सर, और कुंज बिहारी साहू जी हैं। मेरे साले जो हैं सागरपाली से हैं। क्या नाम पूरा? मुकेश पटेल सर। अच्छा, और एक जो है ढाबाखार से हैं सर, और जो है दिनेश पटेल सर, वो हमारे गांव से ही है, मेरा दोस्त है वो। पैसा सर हम लोग उसको 21,60,000 रुपये सर, सभी जनों का हम लोग कृष्णकांत तिवारी जी के घर में हम लोग दिए सर। हाँ जी। तो फिर नौकरी कैसे हुआ, क्या हुआ? नौकरी नहीं लगा सर। हम लोगों को दिल्ली कलकत्ता लेकर गए। दिल्ली में भी थे आप? जी, दिल्ली में भी थे सर। दिल्ली में 1 महीना थे, उसके बाद जो है ऐसा नहीं होता है, पुलिस वुलिस हो गया बोल के फिर से हम लोगों को घर भेज दिए। उसके बाद फिर से बुलाए, क्योंकि पैसा दे चुके थे सर, हम लोग उसके बात मार रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग फिर से गए सर दिल्ली। फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ एहसास हुआ सर कि फ्रॉड है बोल के। रेलवे के मेट्रो में हम लोगों को इंटरव्यू के लिए लिए, और वहाँ चपरासी मेट्रो के ऑफिस में ले गए थे सर। मेट्रो के ऑफिस में हम लोगों की इंटरव्यू के लिए लिए, और जो है वहाँ चपरासी जी से इंटरव्यू कराए। हम लोग जान गए कि चपरासी हैं बोल के। उनको बहस हुई मैडम के साथ, जो उनके जो संपर्क में थे। कौन है इनके ग्रुप में? जी, कृष्णकांत तिवारी जी का वो ग्रुप के थे सर। ये जो फ्रॉड ग्रुप के? हाँ, फ्रॉड ग्रुप के हैं। वो उसके साथ हम लोग गए थे। कृष्णकांत जी बोले उनके साथ जाओ बोल के, तो हम लोग गए थे सर। मतलब मार्गदर्शन और माध्यम कृष्णकांत तिवारी जी हैं, और हम लोगों को कृष्णकांत तिवारी जी जो है ना, हम लोगों को पैसा हम लोगों से लिए। हम लोग ज़मीन बेच के पैसा दिए हैं सर, सब जने। जी सर। तो आप लोग पटेल अघरिया समाज से? जी, अघरिया हैं हम लोग सर। तो जमीन बेच के? जी, ज़मीन बेच के हम लोग पैसा दिए हैं। और तो मैं तो ये सुना हूँ कि कुछ जमीन बेची है और कुछ आप पैसा जो है ब्याज में लिए हो? ब्याज में भी लिए हैं सर, ज़मीन भी बेचे हैं हम लोग। तो अभी तक वो ब्याज पटा रहे हो? अभी तक ज़मीन तो बिक गया सर। वो तो बिक गया, और जो बचा था उसका हम लोग ब्याज अभी से पटा रहे हैं सर, ब्याज दे रहे हैं। गहना भी। लगभग इसको कितना साल हो रहा होगा? ये 2-3 साल हो गया सर। 2-3 साल। जी जी जी। तो अब ये बताइए मुझे कि इस बीच में तिवारी से बात होती है कभी? जी, होती है सर। क्या बोलता है? पैसा लौटाने के लिए बोलता हूँ तो सर रुको, ये करो, मतलब रुक जाओ, मैडम से बात हुआ है, पैसा मैं नहीं रखा हूँ, मैं दे चुका हूँ, आप लोगों का पैसा
ऐसे ऐसे बोलता है सर वो। अच्छा, एक बात बताइए आप कि आप किस हद तक जाना चाहते हैं अपने न्याय के लिए? जैसे मेरे चैनल पे आप आए हुए हो, जी तो मैं तो न्याय जरूर दिलवाऊंगा जी और संबंधित अधिकारियों से भी मैं इसका स्टेटमेंट दूंगा। जी आप किस हद तक जाना चाहते हैं अपना न्याय और जी सत्य सर, पाने ये के लिए? चैनल के माध्यम से उनको मैं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, और ना बने तो मैं राष्ट्रपति जी से जो है मैं लिखित दूंगा कि वो मुझे सुरक्षा मृत्यु के लिए, इच्छा मुझे मृत्यु के इच्छा लिए मृत्यु के लिए मुझे आप इतना परमिशन त्रस्त दे। इतना जी त्रस्त हो जी गए? सर, त्रस्त हो गया सर। अच्छा, जी सर। इन पांचों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमने जब नौकरी लगाने के नाम पर कृष्णकांत तिवारी को पैसे दिए, उसके तुरंत बाद कृष्णकांत तिवारी ने नई कार खरीदा और नई हार्वेस्टर जो धान काटने की मशीन होती है उसे खरीदा और अपने घर को बनवाया। ये इनका बार बार आरोप लगाना है। ये कहते हैं कि हम जब पैसे दिए नौकरी लगाने के नाम में, तुरंत इस पैसे का इसने इस तरह से उपयोग किया है। हम आपको आगे बात बताना चाहेंगे कि ठगी का ये आलम रहा कि कृष्णकांत तिवारी ने इनसे पैसे लेकर के बाकायदा इनको दिल्ली 1 महीने रखा। दिल्ली में इनको नियुक्ति पत्र भी दी गई और इन्हें इनका आईडी भी दिया गया। वो मेट्रो के नाम से था, मेट्रो में इन टोकन ऑपरेटर के नाम से इनको नियुक्ति हुई थी। हम आपको बताते चलें कि इस तरह की नियुक्ति जो है प्लेसमेंट वाले जो है करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं करती है। लिहाजा ये 1 महीना रेलवे के नौकरी के नाम से इन्होंने अपने खर्चे पर लॉज में पाँचों रुके रहे और वहाँ पर ये जो है इनको रोज़ तरह तरह का घुमाया जाता था, आज यहाँ वहाँ, इस तरह से इनका कहना है। और उसके बाद अचानक ही इनको एक दिन बताया गया कि आप लोगों का ट्रांसफ़र दिल्ली से, आप लोग का ट्रांसफ़र कलकत्ता हो गया है और ये कलकत्ता को वहाँ से रुक के, वहाँ से निकले कलकत्ता के लिए और 15 दिन कलकत्ता में रुके। वहाँ भी इनको झांसा दिया गया, कहीं कोई नौकरी नहीं दिलाई गई। हम आपको बताते चलें कि इन्होंने जो जानकारी दी है उनके अनुसार इन पांचों को बाकायदा रणनीति के हिसाब से ठगा गया है। इनका एक बहुत बड़ा रैकेट है। कृष्णकांत तिवारी के साथ जिस महिला ने मिलजुल करके काम किया उसका नाम है कल्पना सारथी। देखिए उसकी ये फ़ोटो है, कल्पना सारथी ये लिखती है। इस महिला के बहुत सारे ऑडियो भी इनके पास हैं और यह महिला जो है ही ऑपरेट करती थी यहाँ से वहाँ। कृष्णकांत तिवारी ने पैसे का लेन देन किया और पैसे वहाँ तक पहुँचाया नहीं पहुँचाया, ये अलग मामला है। नौकरी लगाने के नाम से कृष्णकांत तिवारी के हाथों पे इन्होंने पैसा दिया है और आज ये चाहते हैं कि अगर हमारी नौकरी नहीं लगती है तो हमें कृष्णकांत तिवारी पैसा दे। और ये जो है कानून का सहारा भी लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पास भी जाना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले को लगभग 2 साल हो गया और ये चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मेट्रो में बाकायदा इनके नौकरी लगाने के नाम में, टोकन ऑपरेटर के नाम में इनको नियुक्ति पत्र मिली है और इनको जो है आईडी कार्ड भी इनका बना हुआ है। जो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये नियुक्ति पत्र है और ये आईडी कार्ड है। इसके साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले जो हमारे क्षेत्र में, ये बहुत शांत क्षेत्र है, इस तरह का फ्रॉड करने वाला व्यक्ति लोगों को इस तरह से ठगा है कि किसी की ज़मीन बर्बाद हो गई और किसी का जेवर जो है वो बिक गया और किसी ने ब्याज पे पैसा लेकर के नौकरी लगाने की लालसा पर इन्होंने पैसे दिए हैं। इनके पैसे वापस होने चाहिए और इस तरह से कृत्य करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारे चैनल का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि ये कृष्णकांत तिवारी जो मेन मुख्य सरगना है जिसने इनसे पैसे लिए हैं, अब वो पैसा किसको दिया, क्या किया, क्या लंबा चौड़ा रैकेट है, ये तो जांच के बाद अभी जांच का विषय है। परंतु कृष्णकांत तिवारी इनके हाथों से पैसा लिया है, दोषी तो वही है जो नियम कहता है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि ढाबा खार में यह निवासरत है और ये बरसों से फर्जी डॉक्टरी करता है। इसने पता नहीं उड़ीसा कहाँ से डिग्री उग्री करके और ये एलोपैथिक का इलाज करता है और इसके हाथों से कुछ केसेस भी बिगड़े हैं। यहाँ तक की सूचना मिली है कि इसके इलाज से कोई व्यक्ति मृत भी हुआ है, परंतु चूँकि गांव का मामला है और ये किसी तरह से दब गया, उसको रेफ़र कर दिया गया। और ये हमारे बसना से, रहने को पिथौरा ब्लॉक में है लेकिन बसना से बहुत नज़दीक में है, परंतु ऐसे लोगों पर ना स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करती है ना पुलिस कार्रवाई करती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो ये ठगी है ये एक नया रूप, डॉक्टर का एक नया रूप है ये जो है लोगों को नौकरी लगाने के नाम में ठगी किया है और जांच के बाद
इसका बहुत बड़ा जो है एक खुलासा होने वाला है। क्योंकि ये जो लड़के वहाँ दिल्ली गए थे, इन्होंने बताया कि 100 लोगों का एक ग्रुप है, 100 लड़कों का ग्रुप लेकर के ये वहाँ जाते हैं, 100 लोगों का। इनसे पहले भी 100 लोग वहाँ पर जा चुके थे। इसका मतलब कि सैकड़ों लोग ठगी के इनके शिकार हो रहे हैं। तो ये जांच के उपरांत ये बात सामने आ जाएगी कि ये दूध का दूध पानी हो जाएगा। और निश्चित तौर पे चूँकि ये चश्मदीद रहे हैं, वहाँ पर 1 महीना रहे हैं दिल्ली में, इन्होंने वो मंजर देखा है। ऐसे सारे लोग जो है जब इकट्ठा हुए तो सब एक दूसरे के आप बीती बताते थे कि ये हमको ऐसा ठगा है, ये इस नौकरी के नाम से, रेलवे के नाम से ज़्यादातर लोग ठगे गए हैं। मैं पुनः इस हमारे चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों को पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। मैं अनीस लालादानी, ब्रेकिंग इंडियन न्यूज़ से। धन्यवाद।